साल 2020 ये घटना तब की है जब भारत में कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया था। इसी दौरान एक 25 साल का नौजवान लड़का विक्रम, जो कि एक इंजीनियरिंग प्रोफेशनल था, वो मुंबई के एक पुराने फ्लैट में अकेला रहने लगा। क्योंकि ऑफिस बंद था तो काम घर से ही चल रहा था और किराया बचाने के चक्कर में उसने ये सस्ता फ्लैट ले लिया, बिना कुछ जाने कि ये फ्लैट उसके रहने लायक है भी या नहीं। पता नहीं क्यों, पर इस फ्लैट की बात ही कुछ और थी। मतलब एक अजीब सी एनर्जी थी यहाँ, इतना खामोश कि अगर यहाँ बंदूक भी चले तो बाहर आवाज नहीं जाएगी। ये फ्लैट बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर था। अजीब तो है, पर इस फ्लोर ज्यादा कोई दिखा नहीं विक्रम को, और बाहर तो सन्नाटा पसरा था। गलियों में सिर्फ पुलिस की जीप की आवाज गूंजती, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से घर से कोई बाहर नहीं निकलता था। पर इस घर में अजीब सी ठंड थी। आज अपना सारा शिफ्टिंग का काम करके वो बहुत ज्यादा थक गया था, तो वो अपने बिस्तर पर सोने चला गया और कब उसकी आंख लगी पता भी नहीं चला। करीब रात के 2 बजे बेड के नीचे से हल्की सी खटखट की आवाज आ रही थी, जैसे मानो कोई बेड को नीचे से खुरच रहा हो। अजीब लगा, पर उसने ध्यान नहीं दिया। सोचा लॉकडाउन में चूहे भी परेशान हो रहे हैं। ये सोचकर आंखें बंद कर ली और सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसका लैपटॉप जमीन पर गिरा हुआ था। उसने तुरंत अपना लैपटॉप उठाया। ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ था, लैपटॉप अभी भी काम कर रहा था। पर वो इस बात से हैरान था कि ये भला किसने किया होगा। उसके अलावा तो यहाँ और कोई है भी नहीं। ऐसे ही जब उसने बाथरूम के बाहर लगा शीशा देखा तो वो भी टूटा हुआ था, जैसे किसी ने बड़ी जोरों से इस पर किसी चीज से वार किया हो। अब यहाँ ये अजीब तो था, पर विक्रम के पास इसे अनदेखा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे ही टाइम बीता और रात हो गई। अब तक सब ठीक था। विक्रम ने अपना ऑफिस का काम पूरा किया और सोने चला गया। पर आज फिर रात करीब 2 बजे बेड के नीचे से फिर किसी के नाखून खुरचने की आवाज आती है। पर इस बार ऐसा लगा जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। ये काफी धीमे थी, पर इस रात की खामोशी में उसे सुना जा सकता था। विक्रम का मूड सुबह से ही घुमा हुआ था। ये उठा, इसने फटाफट लाइट जलाई और टॉर्च लेकर बेड के नीचे देखने लगा। बेड के नीचे कुछ नहीं था, बस बेड पर नाखून खुरचने के भयानक निशान बने हुए थे। ये निशान इतने बड़े थे कि इसे किसी जानवर के निशान मान लेना बेवकूफी होती। जब विक्रम ने बेड को सरकाया तो उसे एक न्यूज़पेपर दिखाई दिया। ज्यादा नहीं, पर 2 साल पुराना था। यह किसी न्यूज़पेपर का टुकड़ा था जिस पर खबर की हेडलाइन थी, एक 22 साल का नौजवान रहस्यमयी तरीके से अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। यह खबर कहां की थी, उसकी डेट ठीक से दिख नहीं रही थी, क्योंकि था तो ये अखबार का सिर्फ टुकड़ा ही। जब बेड नीचे से खाली था तो वो खुश हुआ कि चलो यहाँ कुछ नहीं है। ऐसा कहकर उसने न्यूज़पेपर को बालकनी से नीचे फेंक दिया। मन में हल्की बेचैनी हुई, पर अब सब ठीक है, ऐसा कहकर उसने अपने दोस्त को फोन लगा दिया। आज रात वह अपनी टीम के साथ जूम कॉल पर था। विक्रम अपने बेड पर बैठा था और अच्छी खासी बात चल रही थी कि तभी अचानक उसका माइक किसी अजीब सी आवाज को पकड़ने लगा। यह आवाज किसी का नाम पुकार रही थी। आवाज धीमी थी, जैसे कोई बेड के नीचे से पुकार रहा हो। कॉल पर मौजूद साथियों ने भी इसे नोटिस किया और पूछा, यह अभी क्या था? विक्रम ने हंसकर बात टाल दी। उसे लगा लैपटॉप गिरने की वजह से दिक्कत कर रहा था। देखो, चीजें गड़बड़ तो हो रही थी, पर हर मूवमेंट के पीछे कोई ना कोई कारण था। विक्रम ने कहा, कुछ नहीं, और बात को टाल दिया कि शायद ये कोई हवा होगी। कॉल खत्म हुई, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। हो ना हो, पर अब विक्रम को डर लग रहा था। आज की रात कुछ अजीब थी। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी और सन्नाटा लगा जैसे जकड़े हुए हैं। आज नींद नहीं आ रही थी, पर कैसे तैसे नींद आ ही गई और विक्रम सो गया। पर तभी अचानक विक्रम को ऐसा लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो पूरा सहम गया और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। दरवाजे के पास कोई काला साया गर्दन निकाले उसे देख रहा था। उसका सिर्फ सर दरवाजे के अंदर था। उसके बाल जमीन को टच कर रहे थे। उसकी आंखों में भयानक चमक थी और उसकी डरावनी मुस्कुराहट जैसे कुछ कह रही है। विक्रम डर गया और उसने लाइट जला दी, पर वहां कोई नहीं था और दरवाजा भी बंद था। ये घटनाएं अब उसे पागल कर रही थीं। वो कुछ कहना चाहता था, पर यहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो रात को ही यहां से निकलने वाला था, पर लॉकडाउन की वजह से कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। विक्रम पूरी रात सो नहीं पाया, बस दरवाजे को घूर रहा था।
कमरे का बल्ब भी फ्लिकर कर रहा था, जो गुस्सा दिला रहा था। कैसे तैसे भयानक रात कट गई। विक्रम फटाफट अपना बैग को पैक करने लगा, पर तभी उसे वही न्यूज़पेपर बेड के नीचे से बाहर आता दिखा। उसने देखा तो ये वही न्यूज़पेपर था जिसे उसने फेंका था, पर इस बार इस पर हेडलाइन बदल चुकी थी। हेडलाइन देखकर विक्रम पूरी तरह से हिल गया। उस पर लिखा हुआ था, 25 साल के नौजवान की रहस्यमयी तरीके से हत्या, साल 2020।